Hello children, today we are going to learn about estimated products. You have already done estimated addition, subtraction. First you have learned how to round off, how to estimate the numbers. Then you are learning addition, subtraction, and now is the turn for multiplication. So today we are going to do how to find out estimated products. So let us see the question on the first worksheet, that is 38 multiply by 2, right? Here arrow is given on the top and same number is given below, multiply by 2. So only estimation has to be done for this number. इसका estimation करेंगे तो 38 किसके नियर बाय है, कौन से टेंस प्लेस के नियर बाय है, ज़ीरो वाले नंबर के, कौन सा ज़ीरो नंबर इसके पास में आता है. सो ऑब्वियसली यू नो 40. ओके, 38 किसके पास में है, पहले तो किसके बीच में है, 38, 30 और 40, ये टेंस के बीच में होता है, राइट. 30 और 40 के बीच में आता है, बट किसके नियर होता है, तो 40 के नियर, बिकॉज 38, 39, 40, राइट. तो एक ही नंबर के बाद 40 आ जाता है. सो 40 इज़ नियर. सो ये एस्टिमेटेड क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 40. नाउ 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 80 एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. तो जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन आप करते हो वैसा आपको यहाँ करके फाइंड आउट करना है आंसर. 2 8s आर 16, 2 3s आर 6 प्लस 1 7. ओके, इसका भी एस्टिमेशन करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा, बिकॉज 76 के पास में कौन सा टेंस वैल्यू है, 80. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 65. तो 65 इज़ नियर टू 70. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 65 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 70. नाउ यू नो हाउ टू डू इट, राइट. ओके, सो 70 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, सो 7 zeros are 0 and sorry 4 zeros are 0 and 4 sevens are 28. Okay, and here 4 fives are 20 and 4 6 are 24 plus 2 26. Okay, so your answer कैन वेरी इन दिस, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, राइट, एंड दिस इज़ द एस्टिमेटेड वन. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नाउ इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एस्टिमेट द बोथ. दोनों को एस्टिमेट करना है. तो 83 किसके नियर होगा, 80. नाउ आई एम नॉट गिविंग मोर टाइम टू थिंक बिकॉज मेनी एक्सरसाइजेज वी हैव डन फॉर राउंडिंग ऑफ. तो आपको अब पता चल गया होगा कि 83 किस ज़ीरो नंबर के पास में है, टेंस वाला नंबर. टेंस वाले नंबर कौन से होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो 83 80 के नियर है और 26 30 के नियर है. तो इसको हमने एस्टिमेट किया, तो 83 बन गया 80, 26 बन गया 30. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड वैल्यू से फाइंड आउट किया. एंड दिस आंसर विल बी द रियल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट. ओके, सो सी हियर. सो इसको आप फटाफट कैसे कर सकते हो, तो 2 zeros हैं, आप 2 zeros लिख सकते हो, और 8 into 3 यू नो. सो दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ एस्टिमेटेड आंसर, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, एस्टिमेटेड. हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, कोई चीज़ को फटाफट प्रोडक्ट करना होता है कि ये कितना, एक लगभग कितना होगा. किसी चीज़ की वैल्यू या मनी काउंट करनी होती है, किसी की चीज़ की प्राइस का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं ये कितना होगा करीब करीब. तो ये इसलिए काम आता है एस्टिमेशन. नाउ सी द एग्जैक्ट वन. यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई. 6 3s आर 18, 8 नीचे 1 ऊपर, 6 8s आर 48 plus 1 49, then 0 here, 2 3s are 6 and 2 8s are 16, then add it. So what we got here, 2158. Okay, so this is the actual product and this is the estimated product. It is called estimated product. Now let us see the next one.
here both are 3 digits, so you have to estimate it to the nearest hundreds. Okay, both are 3 digits, so you have to estimate it to the nearest hundreds. So nearest 100 क्या होगा इसका 500 और इसका हो जाएगा 700, क्योंकि ये 6 के बाद जो नंबर है वो 85 मतलब 100 के पास, तो 600 के बाद वाला मतलब 700 आएगा। और ये 500, ये 4 नंबर है 46, तो 46 500 के नज़दीक है, नॉट टू द 600, तो 500 आया। राइट, दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर हाउ टू एस्टिमेट। नाउ मल्टीप्लाई, सो 5 sevens are 35 और 4 zeros डायरेक्टली यू कैन डू। सो एस्टिमेशन इसलिए होता है ताकि आप जल्दी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सको, एक अंदाज़ा लगा सको दिमाग में कि इसका एक तकरीबन कितना वैल्यू होता है। राइट, सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट जो हम 3 by 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना सबको आता है, यू कैन डू इट। सो दिस इज़ by general method you have to find out this is the actual product this side, and this side you have to find out the estimated product. okay, so दोनों 3 डिजिट है तो आप हंड्रेड्स के नियर अबाउट लेंगे, ये दोनों 2 डिजिट था तो हमने टेंस के नियर अबाउट लिया। ओके, now if one is 3 digit and another one is 2 digit, so what you have to do, इसको 2 digit के नियर अबाउट ही लेंगे। राइट, नीचे वाले के नियर अबाउट 2 digit, सो 2 digit में कैसे लेंगे, मतलब टेंस प्लेस नॉट हंड्रेड्स। तो ये 15 किसके नियर अबाउट है, कौन से टेंस में आएगा, 10 या 20? ऑब्वियसली इट इज़ 5, तो 15 के बाद 20 लेंगे, सो 520 बन जाएगा। और 81 का क्या हो जाएगा, 80। राइट, सो इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट और ये एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, नाउ सी हियर व्हाट यू हैव टू डू, 530 and this will become 20. got it? So when it is 2 digit you have to convert it into nearest tens, and when it is 3 and 2 then also you have to do it to the nearest tens, and about 3 digit with 3 digit you have to convert it into nearest hundreds. okay, now in some worksheet you have some solved examples, so you can see the method in the solved example whether it is tens near, whether it is asking for nearest tens or nearest hundreds. In that manner you can follow the worksheet. okay, now let us see how to fill the missing numbers here. These are some products given, and there are some gaps in it. You have to fill the missing gaps. See how to do it. It's a very easy method here. सी आपको आंसर में देखना है, आंसर में कितने ज़ीरोज़ हैं सबसे पहले वो देखो, और इधर कोई ज़ीरो है नहीं है, मतलब ये जो नंबर है जो ब्लैंक में है उसी में ये दोनों ज़ीरो होंगे, तो ये दोनों ज़ीरो उसमें लगा दिए। ओके, नाउ 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए, 7 का टेबल बोलो, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 6 are 42, 7 sevens are 49, and 7 8s are 56. So 7 8s are 56, so यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 हो गया। तो दिस इज 800 इंटू 7 इज 5600। गॉट इट? इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब आप देखो यहाँ पे आंसर में 2 zeros है, ऑलरेडी इस नंबर में 1 0 है, तो यहाँ पे ओनली 1 0 लगाएंगे। ओके, और 5, अब 1 0 लग गया ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 आई एम सॉरी, व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट 1 0 का तो हो गया, ये 1 0 यहाँ पे, 5 6 30 होता है तो 6, ओके 5 6 30 तो हो ही जाता है, उसके बाद ऑलरेडी 1 0 यहाँ पर है तो यहाँ पे 0 नहीं लगेगा। ओके, ध्यान रखेंगे, ये 300 था, अब 5 6 30 कवर अप हो गया और 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पे भी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर देंगे, सो दे वोंट बी एनी ज़ीरो ओवर हियर। गॉट इट? नाउ सी हियर 2 zeros, यहाँ पे 2 zeros, 6 के टेबल में 54 कब आता है, 6 9s are 54। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 7 2s are 14।
हो गया ये, और क्या बचा, 1 0 यहाँ बचा, 1 0 यहाँ आपस में हो गया, तो यहाँ कोई ज़ीरो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 5 6 ज़ा 30 हो गया, अब 1 0 और 1 0 इक्वल हो गया, राइट। नाउ हियर 500, अब देखो 5 कौन से मतलब कितने टाइम्स में 25 आएगा 5 के टेबल में, तो 5 5 ज़ा 25, राइट। और 2 0 और 2 0 यहाँ पे 2 2 0 दोनों तरफ सेम हो गए। सो इन दिस वे यू हैव टू फिल ऑल द ब्लैंक्स। गॉट इट। इस तरह से आपको पूरे मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। सो कंप्लीट ऑल द वर्कशीट नाइसली by understanding each and every question, by solving it nicely. Bye.